अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी PCOS था। एक वक्त था जब मैंने अपनी ज़ात से शिकवा करना शुरू कर दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह सब्र, इल्म, मतवाज़न ग़िज़ा और रमज़ान की बरकतों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को संभाला। ये PCOS के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। PCOS क्या होता है, इसकी बुनियादी अलामात क्या हैं, ये कैसे शुरू होता है और हार्मोन्स का क्या किरदार है इसमें, ज़हनी दबाव और ज़्यादा सोचने का इस पर क्या असर पड़ता है, माहवारी यानी पीरियड्स का इसमें क्या किरदार है, तर्ज ज़िंदगी में इसके लिए क्या तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं और अदवायात का इस्तेमाल कितना और कब करना चाहिए। आइए देखते हैं। PCOS एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अमूमन नौ उम्र और जवान खवातीन में पाया जाता है। इस बीमारी में जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज मामूल के मुताबिक काम नहीं करती। हर माह औरत की ओवरी में एक एग तैयार होता है जो वक़्त पर खारिज होकर माहवारी के अमल का हिस्सा बनता है। PCOS में बाद अंडे मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते या बर वक़्त खारिज नहीं होते, जिससे हार्मोन्स में अदम तवाज़न पैदा होता है। ये अदम तवाज़न जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स के असरात की वजह से होता है, जैसे कि इंसुलिन। ये हार्मोन जिस्म में खून में शुगर को कंट्रोल करता है और इसकी ज़्यादती या मुज़ाहमत मेटाबॉलिक असरात पैदा कर सकती है। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स, इसकी ज़्यादती जिस्म में हार्मोन्स के तवाज़ुन को बिगाड़ सकती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का गैर मतवाज़न होना माहवारी के निज़ाम को मुतासर करता है। PCOS एक काबू पाई जाने वाली बीमारी है। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मसला नहीं, बल्कि जिस्म के मेटाबॉलिक और हार्मोनल सिस्टम के दरमियान ताल्लुक की भी अक्कासी करता है। इब्तदाई समझ बूझ और सही रहनुमाई से खवातीन इस बीमारी को मैनेज कर सकती हैं और एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकती हैं। सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखने की आदत इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। इसके सेकंड पार्ट्स में हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। PCOS सिर्फ एक हार्मोनल मसला नहीं, बल्कि ये जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम पर असरअंदाज होता है। बहुत सी खवातीन इब्तदाई तौर पर अलामत महसूस नहीं करती या इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। यही वजह है कि इसे खामोश बीमारी भी कहा जाता है। इसका पहला सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। PCOS में सबसे आम इशारा माहवारी का बेकायदा होना है। बाज़ खवातीन को महीने में 2 बार माहवारी होती है और कुछ को कई महीने तक माहवारी नहीं आती। ये इशारा जिस्म में हार्मोन्स के तवाज़ुन के बिगड़ने की इब्तिदाई अलामात हैं। और इसका दूसरा सिम्टम है गैर मामूली वज़न में इजाफा। अक्सर खवातीन PCOS के साथ पेट और कमर के गिर्द वज़न बढ़ने का तजर्बा करती हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है जो जिस्म में चर्बी जमा होने में मदद देती है। और इसका तीसरा सिम्टम है जिल्द और बालों के मसाइल। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पर दाने और जिल्दी मसाइल और इजाफी बाल निकलना भी PCOS का खामोश इशारा हो सकता है। बाज़ खवातीन के सर के बालों का गिरना भी महसूस होता है। और इसका चौथा सिम्टम है तवानाई और मूड में तब्दीली। PCOS जिस्मानी और ज़हनी तवानाई दोनों पर असर डाल सकता है। खवातीन अक्सर थकन, मूड स्विंग और छोटे छोटे जज्बाती दबाव महसूस करती हैं। और इसका पांचवा सिम्टम है नींद और डाइजेशन पर असर। हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी नींद के पैटर्न को मुतासर कर सकती है। बाज़ खवातीन को नींद में कमी या डाइजेस्ट करने की मुश्किलात जैसे ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन महसूस होती है। और इसका थर्ड पॉइंट है हार्मोन्स का किरदार, अंदरूनी निज़ाम की खराबी। PCOS सिर्फ माहवारी या जिस्मानी अलामात का मसला नहीं, बल्कि ये हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी की वजह से पैदा होने वाला अंदरूनी निज़ाम का मसला है। हार्मोन्स जिस्म में तकरीबन हर अमल को कंट्रोल करते हैं और जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बल्कि मेटाबॉलिक और मेंटल सिस्टम भी मुतासर होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो जिस्म में खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस आम है, जिसकी वजह से जिस्म शुगर को सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। ज़्यादा शुगर खून में रह जाती है। इजाफी शुगर चर्बी के तौर पर जमा होने लगती है, जिसकी वजह से पेट और कमर के गिर्द वजन बढ़ना शुरू होता है। ये मेटाबॉलिक असरात न सिर्फ जिस्मानी वजन बल्कि तवानाई और मूड पर भी असर डाल सकते हैं, जिससे थकन, मूड स्विंग और स्ट्रेस का सामना होता है। अगला हार्मोन है एंड्रोजन आमतौर पर मर्दाना हार्मोन है, मगर खवातीन के जिस्म में भी ये कम मिकदार में होता है। PCOS में एंड्रोजन की ज़्यादती की वजह से चेहरे पर दाने और जिल्दी मसाइल पैदा होते हैं।
फेशियल हेयर बढ़ सकता है, सर के बाल गिरने लगते हैं। हार्मोन्स के इस अदम तवाज़ुन से माहवारी में भी बेकायदगी हो जाती है। एंड्रोजन की ज़्यादती के असरात जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ इरिटेशन की सूरत में भी नजर आते हैं। अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन खवातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बुनियादी हार्मोन्स हैं जो माहवारी और ओवरी को रेगुलेट करते हैं। पीसीओएस में ये हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाते हैं। ओवरी में एग बर वक्त तैयार और खारिज नहीं होते, जिसकी वजह से माहवारी यानी पीरियड्स में बेकायदगी हो जाती है। इसके अदम तवाज़ुन की वजह से नींद के पैटर्न हत्ता के मूड पर भी असर पड़ता है। ये तीनों हार्मोन्स मिलकर पीसीओएस के अंदरूनी निज़ाम की खराबी की बुनियाद रखते हैं। इंसुलिन की वजह से वजन, चर्बी और तवानाई बढ़ती है। एंड्रोजन की वजह से जिल्द पर बाल और मूड स्विंग होते हैं और एस्ट्रोजन की वजह से माहवारी और डाइजेशन पर असर पड़ता है। सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और लाइफस्टाइल में तब्दीली के साथ हार्मोन्स का तवाज़ुन बेहतर बनाया जा सकता है। रमज़ान और नमाज की बरकतें भी ज़हनी सुकून और नज़्म व ज़ब्त के लिए मददगार साबित होती हैं। इसका चौथा पॉइंट है ज़हनी दबाव और ज़्यादा सोचने का असर। ज़हनी दबाव सिर्फ दिलो दिमाग को मुतासर नहीं करता बल्कि जिस्म के हार्मोन्स पर भी गहरा असर डाल सकता है। जब हम मुसलसल परेशान रहते हैं तो जिस्म में कोर्टिसोल नामी हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है। कोर्टिसोल जिस्म के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को चालू करता है और इसी दौरान इंसुलिन की हसासियत कम हो जाती है। नतीजन पीसीओएस के अलामात जैसे वजन में इजाफा, इरेगुलर पीरियड्स, जिल्द और बालों के मसाइल ज़्यादा जाहिर हो सकती हैं। मैं भी एक वक्त तक हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचती रही, जिसकी वजह से थकन और मूड स्विंग्स बढ़ गए। लेकिन फिर मैंने अपने रूहानी पहलों पर तवज्जो दी, खास तौर पर रमज़ान में। नमाज और दिल ने दिल को सुकून दिया और ज़िंदगी में नज़म पैदा किया। तिलावत कुरान ने ज़हन को पुरसुकून रखा। जब दिल मुत्तमिन होता है तो जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता तवाज़ुन की तरफ आता है। दुआ और इस्तग़फ़ार करने से भी स्ट्रेस रिलीज होता है और हार्मोन बैलेंस होते हैं। कोर्टिसोल कम होता है, इंसुलिन बेहतर काम करती है और पीसीओएस की अलामात मैनेज करना आसान हो जाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि पीसीओएस सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं बल्कि ज़हन, रूह और जिस्म का मजमूई तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। इसका 5वां पॉइंट है माहवारी का किरदार। माहवारी खवातीन की सेहत का एक अहम और बुनियादी इशारा है, खास तौर पर पीसीओएस के तनाज़ुर में। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कारकर्दगी की निशानदही नहीं करती बल्कि हार्मोनल तवाज़ुन और जिस्मानी सेहत की भी अक्कासी करती है। पीसीओएस में माहवारी अक्सर बेकायदा हो जाती है। अगर माहवारी 35 दिन से ज़्यादा ताख़ीर से आए, मुसलसल 2 या 3 माह तक ना आए या शदीद दर्द और गैर मामूली खून के बहाव के साथ हो, तो ये वाज़िया अलामत हो सकती है कि ओवल्यूशन मुतासिर हो रहा है, जिसमें हार्मोन्स की गैर मतवाज़न हालत मौजूद है। आम माहवारी का खून हल्के गुलाबी या सुर्ख रंग का होता है और तकरीबन 3 से 5 दिन तक मुनासिब मिकदार में रहता है। पीसीओएस में ये कभी कभार बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम या गैर मुतवक्के हो सकता है। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब खुराक में तब्दीली की, चीनी और मीठा कम किया और बाकायदा चहलकदमी और हल्की वर्जिश शामिल की, तो मेरी माहवारी निस्बतन बाकायदा होने लगी। इस छोटी तब्दीली ने न सिर्फ जिस्मानी सेहत में बेहतरी दी बल्कि मुझे उम्मीद भी दिलाई कि हार्मोन्स में तवाज़ुन और मजमूई सेहत हासिल की जा सकती है। ये तजर्बा वाज़िया करता है कि माहवारी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि हार्मोन्स, तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी सेहत के दरमियान एक बुनियादी राब्ता है। मुनासिब खुराक, वर्जिश और सेहतमंद आदत के ज़रिए खवातीन पीसीओएस के असरात को मौसर तरीके से मैनेज कर सकती हैं और अपनी सेहत बेहतर बना सकती हैं। और इसका 6वां पॉइंट है ग़िज़ा और वर्जिश। रमज़ानुल मुबारक एक सुनहरी मौका है जिस्मानी और रूहानी बेहतरी के लिए, बशर्त ये कि हम इत्तिदाल इख्तियार करें। सहरी में तवानाई और हार्मोनल तवाज़ुन के लिए प्रोटीन में दाल, अंडा, चने देर पर तवानाई फराहम करते हैं और खून में शुगर कंट्रोल में मदद देते हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स, सादा रोटी या ओट्स जिससे तवानाई आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, वजन पर मुस्बत असर पड़ता है। दही डाइजेशन बेहतर बनाता है और हेल्थ मजबूत करता है। बीज और सेहतमंद चिकनाइयाँ, चिया सीड्स या अलसी फाइबर और ओमेगा 3 फराहम करते हैं। हार्मोन्स में मददगार। पानी 2 से 3 गिलास डिहाइड्रेशन से बचाओ, मेटाबॉलिज्म में बेहतरी। परहेज़ किस चीज़ से करना है? तली हुई अशिया, ज़्यादा मीठी चाय या काफ़ी, सफ़ेद डबल रोटी या हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स।
اس کا مقصد یہ ہے کہ سحری میں صحیح خوراک لینے سے دن بھر توانائی برقرار رہتی ہے اور PCOS کے میٹابولک اثرات کم ہوتے ہیں۔ افطاری میں ہلکی اور غذائیت بخش توانائی۔ کھجور 1 سے 2 فوری توانائی فراہم کرتی ہے، بلڈ شوگر سپائک کو کم کرتی ہے۔ پانی 1 سے 2 گلاس ہائیڈریشن برقرار رکھتا ہے۔ سادہ پھل سیب، سنترا، پپیتا، وٹامنز اور فائبر۔ سلاد میں کھیرا، ٹماٹر اور لیٹش، ڈائجیشن آسان، فائبر زیادہ۔ پروٹین میں گریل کیا ہوا چکن یا دال مسلز اور ہارمونل بیلنس بہتر کرتا ہے۔ پرہیز کرنا ہے تلی ہوئی چیز، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ مٹھائیاں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ افطار میں ہلکی اور رچ نیوٹرینٹ غذا لینے سے ڈائجیشن بہتر رہتا ہے اور بلڈ شوگر سپائک سے بچا جا سکتا ہے۔ PCOS میں ورزش۔ افطاری کے بعد 20 سے 30 منٹ چہل قدمی کرنا، جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے اور سٹریس کم ہوتا ہے۔ ہلکی طاقت والی ورزش، ڈمب بیلز یا ریزسٹنس بینڈز کا استعمال۔ ڈیلی 10 سے 15 منٹ اسکواٹس یا شولڈر پریس۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسل سٹرانگ کرتا ہے، میٹابولزم بوسٹ کرتا ہے اور وزن کنٹرول۔ سٹریچنگ یا یوگا، کیٹ کاؤ سٹریچ اور چائلڈ پوز 10 سے 15 منٹ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سٹریس ریلیف ہوتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے۔ کور اور بیلنس کے لیے پلینک 10 سے 15 سیکنڈ اور سائیڈ سٹریچز، جس کا فائدہ یہ ہے کہ پوسچر بہتر ہوتا ہے اور ایبڈومینل ہیلتھ مضبوط ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے ہیوی کارڈیو یا انٹینس ورک آؤٹ اوائڈ کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اس کا 7واں پوائنٹ ہے ادویات، ضرورت اور احتیاط۔ بعض خواتین کے لیے ڈاکٹر ہارمونل گولیاں یا انسولین حساسیت بہتر کرنے والی ادویات تجویز کر سکتے ہیں تاکہ PCOS کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ خود سے دوا شروع نہ کریں، ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی ادویات استعمال کریں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا بند نہ کریں۔ اچانک بند کرنے سے ہارمونز یا خون میں شوگر کے توازن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ باقاعدہ معائنہ کروائیں۔ خون میں ہارمونز اور میٹابولک پیرامیٹرز کی نگرانی ضروری ہے۔ اہم نوٹ: PCOS کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی اور مؤثر علاج طرز زندگی میں تبدیلی، جس میں صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش اور ذہنی سکون شامل ہو۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی PCOS کا سامنا کر رہی ہیں تو یاد رکھیں، آپ کی کمزوری نہیں بلکہ یہ آپ کی آزمائش ہے جس میں صبر اور شعور کی ضرورت ہے۔ رمضان ہمیں ضبط، نظم اور تقویٰ سکھاتا ہے۔ جب آپ اپنی غذا کو متوازن رکھتی ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہیں اور ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ صرف ایک بیماری کو نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو سنوار رہی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی الزام نہ دیں، اپنے جسم کو سمجھیں، اس کا خیال رکھیں اور یقین رکھیں کہ بہتری ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ ساتھ شفا رکھی ہے۔ ہمیں صرف صبر، علم اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔